कोई भी सांस छूटने ना पाए। आती सांस और जाती हुई सांस के साथ मन का जुड़ाव करिए।
अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। जिस भी स्थान पर बैठे हैं उसकी तरफ सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। हाथों को कोमलता से मलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे और सभी ब्रह्मांड में सभी चीजों का आभार प्रकट करेंगे। सूर्य देव का आभार, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है, दिख रहा है। तो जैसे कि आज थोड़ा सा क्विज भी है और थोड़ा आनंद करेंगे। ठीक है, तो इस दृश्य को देख लीजिए, यही हमारा कहानी का स्टार्टिंग होगा। बाद में हम कहानी भी करेंगे। तो आज का पहला क्विज, हम कितने लोग हैं? 6। 2 टीम में बांट लेते हैं हम अपने आप को। ठीक है, तो सुमन जी आप पार्टिसिपेट करेंगी? अंजना जी नहीं, मैं बस सुन रही हूँ, मल्टीटास्किंग चल रही है मेरी। ठीक है, आंसर आए तो बता देना। ओके। ठीक है, तो कैसे करें अलका जी, बताओ टीम कैसे बांटे, या सभी को मौका दें? सभी को मौका दें, म्यूट है आप। चलिए, सभी जिसको को जो मौका दे जिस देते हैं, हाँ, जिसको बोलना हाँ हो सभी ना, को, जिसको जिसको जो आता है वो। जिसको आंसर आंसर आता है वो अपना अपना आंसर दे सकता है। ठीक है, तो हैंड आज रेज जैसे करवा के, हैंड रेज रिकॉर्ड, करवा के थोड़ा सिस्टमेटिकली रहेगा ना। हाँ हैंड रेस करके। हाँ हाँ, और ये कर दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम्म ठीक है, तो पहला था, जैसे कि आज मेरा बर्थडे है तो पहले बर्थडे से शुरू करते हैं सारे के क्वेश्चन। तो किसका बर्थडे कौन से दिन मनाया जाता है, आपको उस फेस्टिवल का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी जी से शुरू करते हैं। विच फेस्टिवल इज गॉडेस लक्ष्मीज बर्थडे? तो गॉडेस लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी जी का बर्थडे किस रूप में हम मनाते हैं, इसका आंसर कौन देगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब दो फटाफट। फटाफट। आई थिंक धनतेरस। नहीं। हाँ भावना जी बोलो। दीपावली। यस। यस, करेक्ट, दिवाली करेक्ट आंसर है। इस बात पे क्लैप हो जाए। हाँ, कहाँ गया? यस। हो गया। मैम सारे आंसर्स आ गए हैं स्क्रीन पे। ठीक, अच्छा दूसरा अब है आंसर दिखाओ मत अंजना जी, हाँ सिर्फ ठीक आप है, वो ना क्वेश्चन। स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी, पता नहीं क्या। ठीक है, विच फेस्टिवल इज गॉडेस दुर्गा's बर्थडे? नवरात्रि। यस। करेक्ट, करेक्ट। किसने बोला? पापा डालेंगे। आशी, मैंने। वेरी गुड। हाँ जी। हाँ, आप बताइए सरस्वती। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। वेरी गुड, सभी को क्लैप, सभी को। विच फेस्टिवल इज गॉडेस काली? का पूजा का लास्ट दिन नवमी। थोड़ा सा पास है, दशहरा नवमी, ठीक है, दशहरा उसके आसपास आता है, अष्ट, तो नवमी। अष्टमी। अष्टमी नवमी जो भी है, दशहरा के टाइम पे आता है, अष्टमी तो अष्टमी। काली। हाँ अष्टमी अष्टमी। हाँ, विच फेस्टिवल इज गॉड राम? रामनवमी। करेक्ट, रामनवमी। Yes. कृष्णा का? जन्माष्टमी। 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 Yes. लॉर्ड शिवा? शिवरात्रि। शिवरात्रि। ठीक है, लॉर्ड गणेशा? गणेश चतुर्थी सॉरी। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। गॉड बाली, ये नहीं बता पाएंगे शायद। बाली कौन थे? बाली कौन थे वो मैं बता दूं। बाली कौन थे, नहीं, बताओ। मेरे को पता है बाली कौन थे। हाँ कौन बताओ थे? आशी। बाली वो थे। एम आई ऑडिबल? हाँ यस हाँ, यस ऑडिबल। सुग्रीव जी के ब्रदर थे बाली। नहीं नहीं, ये सुग्रीव जी के वो ब्रदर नहीं थे। वानर इनका सेना के रिलेशन थे। हिरण्यकशिपु के इससे है, हिरण्यकशिपु के बेटे से रिलेटेड है। होलिका दहन वाले।
हाँ, प्रहलाद के ग्रैंड चाइल्ड है ये। फादर। प्रहलाद नहीं के नहीं नेक्स्ट जनरेशन है। बाली के Next to दादाजी next. प्रहलाद थे, तो एक बाली मिनट एक मिनट। जो किंग बलि थे जिन्होंने 3 पग भूमि में सब कुछ दे यस दिया था, यस वो यस वाले हैं यस क्या? वामन। हाँ, तो इनके इनके नाम से कौन सा वामन। फेस्टिवल मनाया जाता है? वामन द्वादशी। वामन अवतार, ठीक है, बिल्कुल। Venkateswar. इन्हीं के नाम से भाई दूज मनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने इनको राखी बांधी थी। हम्म, अच्छा। ठीक है, तो भाई दूज का त्योहार इनके नाम से मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज गॉड विष्णु? विष्णु जी की पूजा या बर्थडे किस वेंकटेश्वर एकादशी है कुछ ऐसा है ना? हाँ, एकादशी। और दूसरा? विष्णु एक तो वैकुंठ एकादशी है, और दूसरा? निर्जला एकादशी। कार्तिक एकादशी, हाँ ठीक है। का विच फेस्टिवल इज लॉर्ड गॉड ब्रह्मा? ये बता पाएंगे? रचयिता, नया नया क्या है? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा डे। नहीं। ना। उगाड़ी. हाँ, उगाड़ी उगाड़ी. करेक्ट करेक्ट, युगादि। युगादि जो है नए उगाड़ी. साल का आगमन जो होता है, या विशु जिसको बोलते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के इस पे होता है, क्योंकि नया साल नया आगमन अच्छा, वो ब्रह्मा। एका तिथिया है जो एका अच्छा, तिथि। चलिए अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोंगल एंड ओनम? दोनों ही दोनों समझ के ओणम एक। लेके आए। केरला में मनाया जाता है. हम्म। हाँ, पोंगल तमिलनाडु में. अच्छा, और दोनों में और क्या डिफरेंस है? ये नए दोनों फल. में ही वो डिश नए नई शायद फसलों सेम के है। ऊपर। नई दोनों ही नए ऋतु परिवर्तन के हिसाब से बनाए जाते हैं। नई फसल का. हाँ, नई फसल के स्वागत में फसल कटती है तब हम्म, मनाया जाता है। ठीक है, पहले वालों के आंसर्स अप्रैल देख में। लेते हैं। तो पहले वाले का आंसर था दिवाली। अब चलो, ये फेस्टिवल है तो नाम बता देते हैं देवियों का। दिवाली जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का। नवरात्रि दुर्गा, वसंत पंचमी सरस्वती, दशहरा जो है काली माँ, रामनवमी राम, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान, शिवरात्रि शिव, गणेश चतुर्थी गणेश, भाई दूज बलि, वैकुंठ एकादशी या कार्तिक एकादशी विष्णु, और युगादि ब्रह्मा, या विशु न्यू ईयर बोलते हैं। तो आप सभी के आंसर सही थे। जो हम ये करते हैं, कौन सा, वसंत पंचमी, ओनम, और वो पूछा था ना, उसका आंसर कहाँ गया? बसंत. पोंगल। पोंगल। स्लाइड डिलीट हो गई लगता है। चलो कोई बात नहीं, आए जब बता देना। नेक्स्ट चलते हैं। ये बसंत पंचमी और उसमें क्या अंतर है? बसंत इसमें पंचमी और लोहड़ी में क्या अंतर है? वो भी बसंत दोनों ऋतु पंचमी के में हिसाब से। सरस्वती माँ की पूजा होती है. लोहड़ी में बल्ले बल्ले होती है, उसमें वो जलाते हैं. भक्त प्रहलाद। वसंत, होली लोहड़ी होलिका में के। भक्त प्रहलाद नहीं, विंटर एंड होने के बाद बसंत पंचमी वो हाँ। आगमन होता है, इसलिए विंटर के एंड होने पे लोहड़ी मनाते हैं वो पंजाब के लोग, और ये आग जलाकर, ये मकर संक्रांति का भी आगमन है। और वसंत पूजा जो है स्प्रिंग का आगमन है, यानी वसंत का आगमन है, और 40 हम्म, दिन होली से पहले मनाया जाता है। इसमें पीले चावल, पीले चीजों का पूजा किया जाता है, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, और लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। और ओनम और पोंगल में ये था कि ओनम अभी मनाया जाता है इस ऋतु में, और काफी 10 दिन तक मनाया जाता है। उसमें काफी सारे रेस होती है, बोट रेस होती है, अलग अलग तरह से ही होती है। और ये जो पोंगल होता है उसमें जो होता है ना, वो बैसाखी के आसपास मनाया जाता है, अप्रैल मार्च में, नई फसल के लिए। और उसमें गायों का श्रृंगार किया जाता है, गाय बैलों का श्रृंगार करते हैं। ठीक है, और नया भात जो होता है उसके लिए मनाया जाता है पोंगल। और ओनम केरला का फेस्टिवल है, वो इन और दिनों में मनाया जाता और वो पोंगल मतलब सभी जगह मनाते हैं, अलग अलग नाम से मनाते हैं। राजस्थान में उसको मतलब नया साल कहते हैं। नया साल के दिन गायों को श्रृंगार किया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं। है। ठीक है, अब अलका जी को पूछेगी। ये अलका जी का है, चलिए। अच्छा दोनों तरफ ये। से लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है ये सारे। हाँ, तो ये हिंदी का समझ के बोलो। मानव जाति के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? मैम ये इतने टफ क्वेश्चंस कौन लेकर आया? ये स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन आंसर है ना। बताओ, पर
मानव जाति के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? मैं वही सोच रही थी। जो अच्छे काम कर्म, करते हैं ना, पुरुषार्थ क्या है, अच्छे मतलब जो हम कर्म, काम करते हैं, तो वो क्या है, कौन से ऐसे काम, सब में इंसान आंसर 4 पे है, 4 चीजें हैं सब सत्य, में। धर्म, हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम, मोक्ष। यस, वेरी नाइस। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज रिचुअल ब्राइड एंड ग्राइंड ग्रूम्स अनुसार 4 क्रम कौन से हैं? पहला है जनेऊ जो होता है, नामकरण, जनेऊ। नहीं, हिंदू विवाह संस्कार के अनुसार जो फेरे लेते हैं ना, मैम ये फेरे के थर्ड 4 क्रम क्वेश्चन पे होते आ हैं। गए आप तो। अच्छा, वो अलग है। फेरे के जो 4 क्रम होते हैं ना, उसको भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है 4 चीजों में। तो जो 4 फेरे होते हैं, 3 फेरे तो पहले लिए जाते हैं मामा के फेरे, मामा के साथ, और 4 फेरे होते हैं जो बाद में पति के साथ लिए जाते, मतलब होते तो दोनों पति के साथ ही है, लेकिन तन उस मन समय धन, तन मन धन वही है। नहीं नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या साथ रहूंगा, मतलब वो अरे अच्छा। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 चरण बताओ जीवन के। बाल्यकाल, बाल्यावस्था बाल्यकाल, है ना। यस यस, सही बोल चाइल्डहुड, रहे हो। चाइल्डहुड, यूथ, यूथ, युवा, यौवन, युवा, यौवन, एडोलेसेंट। युवावस्था, व्यस्क, व्यस्क, हम्म। जो मतलब एडल्ट यस, अवस्था होती एडोलेसेंट है। हो गया, फिर वृद्धा, यौवन हो गया, और फिर बुढ़ापा। वृद्धा, हाँ, फिर बुढ़ापा। हिंदू धर्म के 4 धाम, ये तो बहुत इजी है सबसे। बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, नो नो गंगोत्री। नो, सारे ये तो आंसर्स नॉर्थ के हेमलता 4 धाम धाम में बोल दे दिया आपने। दिए। ये तो नॉर्थ के 4 धाम है। द्वारिका, एक मिनट, गुजरात का है एक तो द्वारकाधीश शायद, सोमनाथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द्वारिका, हाँ, द्वारिकाधीश। सोमनाथ फिर एक, हाँ तो नॉर्थ पुरी, में है बद्री विशाल। हाँ बद्री बद्री हाँ विशाल, विशाल, बद्री, पुरी, पुरी केदारनाथ, भी है। जगन्नाथपुरी केदारनाथ, साउथ में। पुरी जगन्नाथ। केदारनाथ। नहीं, जगन्नाथपुरी, और साउथ में रामेश्वरम। ये चारों भारत की सीमाओं को बनाते हैं। वो इसलिए नहीं चारों को कौन 4 से धाम मैडम? बोला। कौन से? बद्री विशाल, बद्री विशाल, फिर द्वारिकाधीश, और फिर द्वारकाधीश, पुरी, जगन्नाथ जो पुरी उड़ीसा में है, जगन्नाथ। और हम्म फिर रामेश्वरम जो साउथ में है। हम्म। ठीक है, अपने धर्म को भी पहचाने ना हम। हिंदू धर्म की 4 नीतियां बताओ। चाणक्य की नीति क्या है? तो चाणक्य नाम से फेमस है। साम दाम दंड भेद, सही दंड है। भेद। यस, अच्छा। सही है। साधुता पूर्ण संयम के 4 यम, महीने, नियम, आसन, यही वाला है। नहीं यम, नहीं बोलो नियम, बोलो। नहीं, महीने पूछ रही है तो वो महीने होंगे ना, आषाढ़ कुछ ना, ऐसे महीने। यम, महीने बताने हैं जिसमें हम वो खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसा 4 कुछ। महीने संयम के, जो हम बोलते हैं ना, चौमासा, जैन का चौमासा आया, वो आया, तो ये कब से चालू होता है? एक तो सावन में, हाँ, सावन, श्रावण, अश्विन, भादो, भाद्रपद, आसो, जो आषाढ़ से, भाद्रपद। साधुओं के अपने होते हैं ना जो चौमासे, वो श्रावण से चालू होते हैं, और जो साधुओं के होते हैं ना, वो 1 महीने पहले से आषाढ़ से चालू हो जाते हैं। आसो, चार, सावन, भादो, माह, हाँ, आषाढ़, सावन, भादो और अश्विन, आसोज अश्विन, मतलब। सो। तो ये 4, हमेशा ये डिफरेंस है कि हमारा एक पहले आता है और उनका एक बाद में आता है। जैसे हमारा एक बाद में होता है, हमारा श्रावण से चालू होता है, तो उनका आषाढ़ से चालू हो जाता है। वो बारिश के समय देखना रुक जाएंगे, कहीं भी होंगे तो एक जगह बैठ के तपस्या करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये तो आशी को आता होगा, 7th वाला, आशी 4 बताएगी। मुख्य दिशाएं तो बहुत इजी है, कोई भी दे सकता है। NEWS। आशी बताओ, 4 मुख्य मैम मैं दिशाएं। डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझसे फिर से पूछो। 4 मेन डायरेक्शन। मैम वो अपनी वो वाली तो नॉर्मल वाली तो नहीं वेस्ट, होगी। नॉर्थ, साउथ। नॉर्मली है, तू ये क्यों नहीं सोचती? नॉर्मली आंसर है। ईस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यस करेक्ट। मैं वास्तु वाले चली गई थी। अब हाँ, वास्तु का बता। चारों दिशाओं के कोण क्या है बता दे, अब ये भी बता आग्नेय दे। अब ये वाला कोण, होगा ना, अग्नि नैतिक, कोण और ये और ईशान बोलो, कोण। ईशान कोण, कौन सा? हाँ, ईशान, आग्नेय, अग्नि,
एक और है। नैऋत्य, नैऋत्य होता है हमारा साउथ एंड वेस्ट का पोर्शन, और फिर होता है वायव्य, नॉर्थ एंड वेस्ट का पोर्शन। वायव्य। ठीक है, मनुष्य के 4 मुख्य दोष कौन से हैं? काम, क्रोध, अर्थ, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह मोह, लोभ। और मत्सर। नहीं, अहंकार। 4 ही है जो अपने शास्त्रों में लिखे हुए हैं ना, वो 4 है, काम, क्रोध, मोह, क्रोध, लोभ, मस मोह। और मोह मत्सर मतलब आसक्ति हुई। मनुष्य युद्ध की 4 प्रकार की सेनाएं कौन सी है? सेनाएं कभी आपने देखा हो जल, पुरानी थल, पिक्चर? वायु, नभ। ये तो जल अभी सेना, की है, वायु अभी सेना। गवर्नमेंट की है, अभी की नहीं है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से स्पिरिचुअल आंसर चाहिए। एक मैं तो उनकी वही होती सोच रही थी थी, मैंने कहा घोड़े यार वाले, यहाँ कैसे आ गई। घुड़सवार, और फिर सैनिक हो गए, हाथी, आपने सैनिक। अभी अंजना जी इसको थोड़ा सेना तो होती थी पैदल, ना, वो इंटरेस्टिंग बनाओ। कैवलरी। सुनो, पैदल सेना। आपने वो देखा है अपना चेस खेलना है? चेस किसने खेला है? उसमें सब आता है, हाथी, हाथी की घोड़ा, सेना, घोड़े की सैनिक। सेना, सैनिक, पैदल। हाँ, मतलब पैदल, हाथी सवार, घुड़सवार, और रथ एक और वाले, कौन सा है? रथ वाले, चैरियट। इन्वेंट्री, कैवलरी, हाँ, रथ एलिफेंट्स, के साथ, चैरियट। चैरियट के साथ जब कृष्ण ने युद्ध किया था। पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ, हम्म। ये इसके आंसर हैं। तो ये अच्छा। ठीक है। 4 संयम के मास, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन। हिंदू धर्म की 4 नीतियां, साम, दाम, दंड, भेद, चाणक्य के अनुसार। 4 धाम, मैम आपको बद्रीनाथ, पहले से ही जगन्नाथ, सबके आंसर्स बताते हैं ना? हाँ, द्वारका, मुझे तो राम। मालूम थे, अंजना जी को पता थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल दिया इन्होंने। नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने देखे नहीं थे, मैं तो ऐसे ही बनाया है उस। युवावस्था, बचपन, वयस्था और बुढ़ापा। धर्म, अर्थ, काम, को मोक्ष। ठीक है, ये हो गए चलो। इसके। हो गया। अच्छा, अब अगले क्विज की तरफ बढ़े, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सबको अल्फाबेट्स आते हैं A to Z अंग्रेजी के, ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ अक्षर बताने हैं, सिंगल लेटर, क्योंकि A to Z में सिर्फ सिंगल लेटर ही होते हैं ना। तो वो कौन सा अक्षर है जो सर्वनाम है? तो ये मैम, ये क्या बोलते हैं, ये वॉवल वाला और ये वाला चल रहा था, अब ये इतना पुराने कैसे याद रहेगा? अब ये मुझे नहीं पता। A to Z में सोचो, वो इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट है जो एक सर्वनाम है? सर्वनाम या इनके प्रनाम? यू, यू। चलो इजी से शुरू करते हो, छोड़ दो। कौन सा अक्षर सब्जी है? आलू। नहीं यार, नहीं ए नहीं, टू जेड वेज में बी। से लेटर ढूंढना है। लेटर कौन सा? ए से जेड के बीच में ही आंसर है सारे। एक तो आइडिया दो। अच्छा चलो, कौन सा अक्षर कीड़ा है? लेटर बी, बी है ना, बी का बी, मतलब क्या होता है? अच्छा। बी तो कीड़ा है। अच्छा, ऐसे रिप्लाई करना है? हाँ, तो हाँ, लेटर कौन सा अक्षर कीड़ा है, उसमें लेटर कौन सा है जो कीड़ा है? बी। ये ई। थर्ड आंसर मैंने बता दिया। बी, अब कौन सा अक्षर सब्जी है, आप बताओ। सी। है? अच्छा, सब्जी। नहीं नहीं, मैं कुछ और क्वेश्चन पे पहुंच गई थी। सब्जी, रुको मैं बताती हूँ। बहुत इजी है, कुछ तो इतनी बार एफ, खेला। एफ। एफ कैसे सब्जी है? तुमने हिंदी में लेटर लिखा और सोचो ना, इंग्लिश का बोलते पूछ रहो रहे हो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। कौन एस। सा लेटर? अरे, एस पी पे सब्जी थोड़ी पालक है। होता है, लेकिन इसमें तो कोई अक्षर ही नहीं दिख रहा है, पी। एस फॉर सब्जी। हाँ, वो तो बोलना है ना, करेक्ट, पी। वेरी गुड आंसर, पी है। पी। पर पी इसमें कहाँ आ रहा है अच्छा, तुम्हारे सेकंड वाले सब्जी। लाइन में? अरे बी कैसे सब्जी है? अरे पी का मतलब क्या है? बी स्पेलिंग तो अभी बनाओ ना। कीड़ा हो गया था। मटर। हाँ, मटर, पी का मतलब मटर, करेक्ट। कौन सा अच्छा। अक्षर पीस, सर्वनाम है? अच्छा। आप समझ में अच्छा, आया? एक वर्ड में आंसर होना चाहिए, ऐसे हाँ, बोलो एक तो। लेटर, उसका स्पेलिंग हम नहीं बना रहे। कौन सा अक्षर समुद्र हाँ, है? सी। सी। सी सी, सी। सी। सी, करेक्ट करेक्ट। कौन हाँ, सा अब समझ अक्षर में। संबोधन है? हिंदी में डी, वो इंग्लिश में डायरेक्शन। बताओ सबको, यू, क्या यू। डी, होता है? डी। डी, नहीं, डायरेक्शन। संबोधन, संबोधन। यू, यू। ए, ए बोलते ना, ए सुनता है, ए तो ए है हाँ, संबोधन। संबोधन ए। कौन अच्छा। सी अक्षर मात्रा है? बी। नहीं, नहीं, बी आई। मात्रा थोड़ी है। स्टॉप स्टॉप। नहीं, मात्रा यार, हिंदी की मात्रा। हिंदी की मात्रा। आई।
ई, करेक्ट, ई, लेटर ई मात्रा है, ई। ई की मात्रा। अच्छा हाँ अच्छा ई। हाँ, अरे एक ही भगवान, मात्रा, हाँ बराबर। कौन सा अक्षर कतार है? क्यू लाइन क्यू एल। क्यू वेरी क्यू गुड, क्यू, क्यू। वेरी क्यू गुड। क्यू क्यू। कौन सा अक्षर 5 का रिप्रेजेंटेशन है? 5, पंच, नहीं, 5 को 5 जैसा दिखता है। नहीं 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 नहीं। एस एस। एस। वेरी गुड, वेरी गुड, एस। एस। हाँ कौन सा अक्षर ड्रिंक है, पे है, एक पीने का पे टी है? टी टी टी। वेरी गुड, टी। टी। कौन सा अक्षर तुम है, तुम? यू। वेरी गुड। यू कौन सा अक्षर यू। हाँ, खतरा है? डी। नहीं। एक्स। खतरा, एक्स। एक्स, वेरी गुड, खतरा, एक्स। कौन सा अक्षर हाँ में है, ठीक है। मैं? आई। वेरी गुड। कौन आई। सा अक्षर एक नारा है? नारा। मैम नारा। हिंट्स दो ना। अरे ए टू जेड बोल लेना, हर जे। एक लेटर। जे, यस, जे, जे, करेक्ट। कौन सा क्या अक्षर जय। पवित्र है, जय। पवित्र? पवित्रता हर एक जी। में लिखा है। जी। नहीं। ओ, ओम बोलते हैं ना, ओ। कौन सा अक्षर क्रिया है, क्रिया? प्रिया। वर्ब, वर्ब प्रिया कौन सा? मतलब। वी वी वी। वी तो पहला आंसर था। कौन सा अक्षर है सर्वनाम? वो वी है, वी। कौन सा अक्षर क्रिया है? आर। आर। हाँ। ठीक सर्वनाम है। कैसे वी हुआ? डब्ल्यू ई वी, और आर बोलने कैसे? में डब्ल्यू ई वी बोलते हैं ना, वी। वी सर्वनाम ही तो है, हम सब। अच्छा हाँ हाँ, प्रिया ओके। है। ये वी है, आंसर वी। कौन से अक्षर सब्जी, सब्जी है? अच्छा बी। डब्ल्यू। हाँ, कीड़ा है, बी। समुद्र है, सी। पी ई ए। ठीक है ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है। संबोधन, ए। मात्रा है, ई। कतार है, क्यू। अक्षर 5 या 5 जैसा हाँ दिखता है, एस। मैं है, आई। हाँ ड्रिंक, टी। हाँ अक्षर तुम, हाँ यू। खतरा, एक्स। हाँ। कौन सा अक्षर प्रश्न है, वाई। वाई। नारा है, जे। पवित्र है, ओ। और क्रिया है, आर। वी आर, ए आर ही बोलते हैं ना, ये आर। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको तुम्हें ये याद कराती हूँ, बहुत अच्छे तरह से हम याद करेंगे। ये कंट्री के कैपिटल्स हैं। अब बच्चों को कैपिटल्स याद नहीं होते ना, हमें याद होते कभी इस जीवन में। कम से कम आज हम ये 6-7 कैपिटल्स बड़े अच्छे तरह से ये याद करते हैं। तो सबसे इजी से शुरू करते हैं। देखो, क्यूबा का कैपिटल है हवाना। ठीक है, हवाना। तो हम क्या देखें, क्यूब क्या होती है? आइस क्यूब्स देख लो या शुगर क्यूब्स देख लो। आप चीनी की क्यूब को आप हवन में डालते हुए देख लो, तो हमेशा आपको क्या देखना है? हवन हो रहा है और उसमें आप क्या डाल रहे हो? आहुति, शुगर क्यूब्स क्यूबा डाल रहे डाल हो। रहे, तो क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। हवाना। इसी तरह सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु। ठीक है। तो आप विजय मल्ल्या है ना, विजय मल्ल्या, तो वो सोचो मल्ल्या है, वो सोमवार के दिन, है ना, कोई मोगरे की डिश खा रहा है। विजय माल्या, तो माल्या हो मोगादिशु। गया सोमालिया। तो सोमवार के दिन माल्या जी एक हमेशा मोगरे की डिश खा रहे। तो मोगा डिशु, मोगा डिशु मतलब मोगरे की डिश खा रहा है। कौन खा रहा है? सोमालिया, मतलब विजय माल्या जो है सोमवार के दिन डिश खा रहे। अच्छा, अब ये वाला देखो, बल्गेरिया। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो बुल गा रहा है, यानी कि हम बड़ा सा एक बैल को देखें, एक बड़े से सोफे के ऊपर, सोफिया, एक सोफे पे एक बड़ा सा बुल जो है गाना गा रहा है। तो हमेशा इसका हमारा कैपिटल याद रहेगा कि बल्गारिया मतलब बुल गा रहा है। कहाँ गा रहा है? सोफे के ऊपर। तो बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया। ठीक है। अब देखो, एक बड़ी सी कार पर एक पिरामिड जा रहा है। तो पिरामिड कहाँ पर है? सबसे ज्यादा इजिप्ट में। तो इजिप्ट इजिप्ट की में। कैपिटल क्या है? कायरो। तो कार के ऊपर एक पिरामिड को देखो तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो। कौन लेके जा रहा है? एक बड़ी सी कार जो है पिरामिड को लेके जा रहा है। ठीक है। अब देखो, एक अफगानिस्तान में एक काला बुल, काला बैल देखो कहां पर? अफगानिस्तान में। या एक अफगानी जो है काले बुल को खींच के लेके जा रहा है। ठीक है, इस तरह की पिक्चर बनाओगे तो अफगानिस्तान का कैपिटल आपको नहीं भूलेगा। युगांडा, कंपाला। आप बना सकते हो अब इसको। एक गेंदे के आते ही सारे धरती पर कंपन हो गया। ठीक है ना। एक घंटे के आते ही सारे धरती पर कंपन हो तो ये गया। क्लास में भी युगांडा, सच में कंपाला। पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, ये फैक्ट है मैम, जैसे बिल्कुल आप पढ़ा रहे हो ना, ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ऐसे ये ही वाला कौन पढ़ाते हैं। बनाएगा? समोहा अपिया। समोसा।
वेरी गुड। किसको मैं खिला रहे हो? अपने सेम सोच पिया रही को खिला रहे हो। पिया, अपने पिया को समोसा खिला रहे हो। ओ पिया। ओ पिया, तो समोसा या चाय पी रहे हो उसके साथ, समोसा पिया, ए पिया। अब किसको याद रहा? बंद करके बोलो। ओके, बंद करो। वो सब चलो बताओ, अफगानिस्तान का क्या है? काबुल। कायरो। काबुल। कायरो। अफगान। कायरो। अपनी। नहीं 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 नहीं, कायरो मैम, ये तो राजधानी सोफिया, है सोफिया, तो सोफिया। नहीं नहीं। नो नो मैम, काबुल राजधानी। अब एक कायरो, मिनट, कार के अफगानिस्तान। ऊपर क्या था? इजिप्ट पिरामिड। इजिप्ट इजिप्ट। वेरी गुड, वेरी इजिप्ट। गुड, वेरी गुड। हाँ, अब आप सोमालिया, सोमालिया। आपने सोमालिया। ए पिया। मंडी। नहीं, सोमालिया का क्या था? मालिया उसमें मंडी जा रहा है। मोंगेको। मो मो मोगरा। मोमगान। दिशु। नहीं नहीं, मोगरे की डिश खा रहा है, वेरी मोगादिशु, गुड, मोगरे की मोगरे डिश की खा रहा है, डिश वेरी खा रहा गुड। था मोगादिशु। हाँ, मोगादिशु। मोशगंधा कुछ ऐसे करके था। सोफिया का क्या है? सोफिया अपिया। का उल्टा बोल दिया। सोफिया, सोफा। सोफिया, सोफा के ऊपर सोफिया। मैम कैपिटल्स बुल्गारिया। बोल रही हैं। बेलगारिया है। बल्गेरिया। बल्गेरिया, वेरी गुड, बल्गेरिया, वेरी बल्गेरिया, गुड, हाँ वेरी गुड। बल्गेरिया। और क्या था? कंपाला। कंपन कहाँ गेंडा आया? युगांडा। वेरी गुड, वेरी गुड, युगांडा। एक गिरने की वजह से हम्म, कंपन आ गया, कंपाला। अच्छा, अपिया, एपिया। बुल्गारिया। सोमाया, सोमाया। नहीं 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 नहीं, समोहा। समोसा समोहा, में एस समोहा। हटा समोसा दो, समोसा समोआ। खा लिया। समोहा। तुम समोहा। ठीक है, हमारी ये हो गए याददाश्त सारे। शक्ति बढ़ रही है। अब इसी अफर्मेशन भी तरह देते जाओ साथ में कि हमारी मेमोरी पावरफुल हो रही है। अब इसी तरह वर्ड मीनिंग करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर शनिवार को सोचो कि आप डिस्को थिएटर जा रहे हो, हर शनिवार को आप डिस्को थिएटर जा रहे हो और वहां पे पूरा पूरा अंधेरा है, तो सैटरनाइन का मीनिंग क्या है? अंधेरा। सैटरनाइन, सैटरडे को रात के 9 बजे आप डिस्को थिएटर में जा रहे हो और वहां अंधेरा है। ठीक है। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब हार्ड वर्किंग होता है। ही इज वेरी एसिडुअस, मतलब वो बहुत ही ज्यादा श्रम करने वाला, मेहनती लड़का है। तो जब हमें मेहनती ना बोलना हो तो एसिडुअस बोल सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, गधा जो है, गधा का मतलब एस, ए एस एस, इसको आधा करें तो गधा। एक गधा बहुत सारा काम कर रहा है, रेत लाद के काम करते जा रहा है, तो एसिडुअस यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब सिमियन, एक सिम बेचने वाला बंदर जैसे दिख रहा है। सिमियन, एक सिम का मतलब सिम बेचने वाला, सिमियन। बंदर जैसा मुंह उसका जो है, बंदरों जैसा है, लाइक अ मंकी। ठीक है। मिटिगेट, टू मेक समथिंग शो ऑफ, जब दंगे फसाद होते हैं ना तो पुलिस को बुलाया जाता है, टू मिटिगेट द सिचुएशन, भाई सिचुएशन को हैंडल करो। तो मिट्टी का गेट को देखो, जैसे कि गेट है ना, मिट्टी का गेट है और आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हो और वो सब एकदम मुलायम होता जा रहा है गेट। तो मिट्टी गेट का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग सॉफ्ट, किसी चीज को मुलायम करने का मतलब है मिट्टी गेट। ठीक है। अब आपकी पुरानी सी ड्रेस है, वो फट गई है, तो अब वो क्या है हमारे लिए? यूजलेस। तो यूजलेस। ड्रॉस का मतलब क्या है? यूजलेस। ड्रॉस को ड्रेस समझो, तो ड्रेस आपकी यूजलेस हो, है ना। इस सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं डॉगमा। जैसे है ना, हिंदू कल्चर्स में बहुत सारे डॉगमास है, बहुत सारे कल्चर है, मतलब बहुत चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो होती है। तो यहाँ पर आप देखो, एक कुत्ते की माँ अपने बच्चों को ना रूल समझा रही है। डॉगमा, कुत्ते की माँ अपने बच्चों को रूल समझा रही है। ठीक है। प्लासिड, प्लासिड पीसफुल, ठीक है ना। अब देखो, एक ऐसे से बिल्कुल आपने एक ना फर्श पर ना एसिड बिखेर दिया है, अब सब कुछ शांत हो गया है एसिड बिखेरने से, तो प्लासिड का मतलब पीसफुल। ठीक है। ये सबसे मजेदार है। बेनीसन, यहाँ पर देखो, एक बनिए का बेटा आपको आशीर्वाद दे रहा है। बेनीसन मतलब बनिए का बेटा आपको आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स। ठीक है। बैनल, डल। अब बड़े बड़े बैनर लगाते हैं ना, लगा देते हैं लोग और भूल जाते हैं, धूल मिट्टी सब उसमें लगी रहती है बैनरों पे। तो बैनल का मतलब वो है, बहुत सारे धूल मिट्टी खा के वो डल हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा उस पर क्या लिखा। ठीक है। एक्सटिरपेट, एक्सटिर को और पेट को हटा दो, इसका मतलब मोटा वाला पेट। तो एक्सटिरपेट का मतलब क्या है? जो भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा उसको हटाओ। तो ये सोचो कि आप ये एक्सटिरपेट है ना, वेट लॉस कर रहा है,
तो वो क्या करना चाहता है, जो कुछ भी उसका पेट एक्स्ट्रा है उसको वो हटाना चाहता है, तो रिमूव व्हाट इज एक्स्ट्रा। तो मोटे से व्यक्ति को देखो, एक्सटिरपेट, वो अपना मोटा वाला पेट जो है कम कर रहा है, रिमूव व्हाट इज एक्स्ट्रा। तो याद हो गए वर्ड मीनिंग? एक एक और बार बार करें? और देखना पड़ेगा। हाँ, एक और बार करते हैं। डॉग माँ, एक कुत्ते की माँ रूल समझा रही है अपने बच्चों को। सेट ऑफ रूल्स। हाँ, मेरी जो पुरानी ड्रेस है ड्रॉस, वो अब खराब हो गई है, यूजलेस Useless. हो गई है। यूजलेस हो गई है। मिट्टी का मिट्टी गेट है, मैं मिट्टी का पानी डाल गेट रही हूँ, तो टू वो मेक पिघल समथिंग रहा है, सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। एक सीमेंट। सिम बेचने वाला लाइक बंदर जैसे मंकी। दिख रहा है, लाइक सिम अ बेचने मंकी। वाला लाइक मंकी। एसिडोस गधा। गधा काम कर रहा है, तो वो हार्ड Hard वर्किंग है। working. हार्ड वर्किंग एसिडोस। शनिवार को 9 बजे मैं डिस्को थिएटर जा रही हूँ, वहां पर क्या है? अंधेरा डार्क है, है। डार्क है वो। ठीक है। सैटरनाइन। बनिए का बेटा मुझे क्या दे रहा है? Hmm. आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ठीक है। Blessing. सड़क पर बैनर। लगा हुआ बैनल जो है वो अभी डल हो गया, डल पड़ बैनल का गया। मतलब धूल। डल। हाँ। धल धूल मिट्टी जम मोटा गई वाला है। पेट है, मुझे रिमूव करना है, मुझे वेट एक्सट्रीपेट। लॉस करना है, व्हाट इज रिमूव व्हाट एक्स्ट्रा। इज एक्स्ट्रा। हो गया? ओके। तो इस तरह आपने वर्ड मीनिंग लर्न कर लिया। चलिए, एक क्वेश्चन ये है, बर्थडे के दिन कैंडल क्यों जलाई जाती है, और ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अंग्रेजों से। नहीं, अंग्रेजों ने नहीं शुरू किया था, ये जर्मनी या स्वीडन स्विट्जरलैंड से शुरू हुआ जा था। रही है। क्यों जलाते हैं? कैंडल जलाने से क्या होता है? उजाला। नहीं, क्यों प्रथा क्यों जो बनाई उन्होंने? जीवन में उजाला करने के लिए। अरे हैप्पी बर्थडे वाले दिन क्या करते हैं, कैंडल बुझाकर क्या करते हैं? केक काटते विश हैं। मांगते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये प्रथा जो है कि कैंडल बुझाने से मेरी कोई विश पूरी होगी, इसलिए सारे कैंडल ब्लो कर देते हैं कि विश को मांगने के लिए। ये सच में थोड़ी ना होता है मैम। तो ये वो यही तो एक कस्टम है, इसलिए तो कैंडल जलाए गए कि हमारी विश पूरी हो। कई लोग सोचते हैं कि इससे ना भूत प्रेत जो है, इविल स्पिरिट्स है, वो भाग जाती हैं। ठीक है, हमारे जीवन से इन सब चीजों का ये। तो जिन्होंने भी ये शुरू किया वो ये सोचते थे कि जब हम बुझा देते हैं ना, इसका धुआं जो है चांद तक जाता है, और ये चांद जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो लॉर्ड ऑफ मून को आर्टिमिस कहा जाता है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे धुएं विवाह। से। ठीक है, तो ये नॉलेज है इसकी कि बर्थडे वाले दिन कैंडल्स क्यों जलाए जाते हैं। ये यहाँ से प्रथा शुरू हुई। पर क्यों नहीं जलाने चाहिए वो भी बता दो। ये नहीं पता मुझे, क्यों नहीं जलाने चाहिए ये नहीं पता। मतलब क्यों नहीं बुझाने चाहिए। बुझाते तो सारे एक एक रख देते हैं। मैम इंडियन सोसाइटी में तो नहीं जलाते ज्यादा है ना, कि मतलब अ, अगर आपको कहीं पे मतलब उजाला करना है किसी की लाइफ में या प्रेयर्स करनी है, तो हम लोग कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं कुछ सेलिब्रेट यस। करने के लिए। यस। चलो आगे। आगे खत्म हो गया। ये है, आई एम ग्रेटफुल फॉर। थैंक यू। आप इसमें से कितनी चीजें पढ़ सकते हो, ये इसका मेन मोटो यही था इसको इसका। इसमें क्या क्या लिखा है, आप I am क्या क्या पढ़ grateful सकते हो? for my soul. I am grateful community for Training. community. I am grateful for relationship. दिस I इज am grateful for मोमेंट art, music. I am हीलिंग grateful for passion. I am हनी grateful for हब creation. I am हेल्थ grateful सन for teachers. I फैमिली am grateful फ्रेंड्स for schools. वर्क रेस्ट प्ले I am grateful फूड for मेडिसिन memories. I am grateful for this moment. मोमेंट I am मोमेंट। grateful for surprise. कम्युनिटी माय सोल माय माइंड माय बॉडी सनराइज सनसेट। Sunset. I'm grateful for पैशन butterflies क्रिएटिविटी and मदर अर्थ birds. I'm क्लीन grateful एयर। for हाँ, healing. हीलिंग, I'm grateful for रिलेशन honey. सब कुछ हर्ब, पढ़ा जा Harry. रहा है। बीज, फ्लावर्स। Honey के बाद क्या लिखा? Harry's. हर्ब्स Herbs. हर्ब्स। Herbs. I'm grateful for bees, काइंड स्पिरिट flowers. I'm grateful for स्पून Kinder, फैमिली Kinder Spring, Sprite, Kinder माय Sprite. माइंड माय बॉडी। सनराइज My mind, सनसेट। my body. चलिए अब आप कहानी शुरू करते हैं। हम कितने जने हैं?
एक एक लाइन सभी बोलेगा और कहानी अच्छा, शुरू करेगा। तो कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सबसे पहला दृश्य, ये है आपकी कहानी की शुरुआत। चलिए, कौन शुरू करेगा? आकाश में बहुत सुंदर बादल है। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन हेमलता बोलो, कहानी का नेक्स्ट पार्ट। हमारी धरती हरियाली हरी भरी है। अरे इसमें कैरेक्टर तो डालो। यहाँ पे इसी धरती पर दो लोग रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। आगे चलिए, दोनों के नाम कुछ भी बता दो। रमेश और रानी, चलिए बता दिए। इसी दोनों धरती के पर यहाँ नाम पर दो रमेश लोग और रहते हैं, रानी। रमेश और रानी। आगे कहानी। जो हर चीज के लिए शुक्रगुजार है। अच्छा, आगे आशी। आशी वो का। डेली स्कूल जाते हैं। हेलो, हाँ हाँ, वो ऑडिबल डेली होगा स्कूल। मैम? हाँ वो हाँ आगे डेली क्या? हाँ स्कूल हाँ। जाते हैं और आज आज उनके स्कूल में हम्म। क्या बोलते हैं उसको, पौधारोपण। ओ वेरी गुड। पर्यावरण चलिए, डे है। हाँ, ठीक है। वो वाला फेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम्म। और पर खुशी की आज बात, आज उनके पास एक चैलेंज आया, वहां पर उनको खुरपा नहीं मिला। उन्होंने उन्होंने ऊपर लकड़ी नहीं निकला उठाई और मैम। उससे गड्ढा किया और पौधा लगाया पत्थर, उस नहीं पर। नहीं नहीं, पत्थर लेकर भी कर सकते हैं। पत्थर लो और वो क्या बोलते हैं, मिट्टी पे पानी डालो, वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उससे आराम से खोद सकते हैं। तो उन्होंने माली काका को बुलाया और माली काका से खुरपा लिया। तुम आसान सी चीजें क्यों नहीं सोचते? है ना? है ना? हाँ, फैक्ट है। हम जुगाड़ू ये हैं। ये होता है ना। यही तो है कि अगर लाइफ में कोई चैलेंज आए तो व्हाई यू थिंक डिफिकल्ट थिंग्स। हाँ, क्यों? दुनिया में आसान और भी तो लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते। तो उन्होंने माली काका की मदद ली, माली काका ने उन्हें खुरपा दिया। और और फिर आकाश से पानी ठीक बरसने लगा। है, जैसे ही और वो पौधा सभी रोपा, लोग झूम झूम के बारिश। नाचने लगे। हाँ, ये भी हो सकता है। वो झूम झूम के नाचने लगे और अब सबने एक खुशियां दौड़ी। मनाई। और कुछ साल बाद वो पेड़ जो है हरे भरे हो गए, उनमें सब्जी, उनमें क्या फल लगे। और सबने मिलकर फलों की टोकरी जो है प्रधानमंत्री को गिफ्ट दे दी। कैसी थी कहानी? फिर एक लड़की दौड़ी दौड़ी प्रधानमंत्री को आई, गिफ्ट उसका करनी नाम थी। अंजना बालिका है, तो वो उसका उस दिन बर्थडे था, तो एक फल की टोकरी प्रधानमंत्री ने उनको भी दे दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फीलिंग ब्लेस्ड। ये तो सबसे अच्छा क्लाइमैक्स था कहानी का। कि प्रधानमंत्री अंजना बालिका को टोकरी दे रहे 10 साल पहले पौधारोपण करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्विज, तो कहानी, स्टोरी। ये, थैंक यू हाँ, अंजना जी। ये जरूर आप गेम खेलिए अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। है ना? ये इसमें सबसे ज्यादा मजा है, तो आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें चैलेंज एलिमेंट जरूर डालिए। कहानी में मुख्य तीन तीन पार्ट्स में स्टोरी होती है। सबसे पहले तो एक भूमिका, या जिसमें दो कैरेक्टर हो गए, फिर बीच में एक चैलेंज डालिए, और उसके बाद उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया, तो वो पार्ट थर्ड हो जाता है। तो कभी भी किसी को भी कहानी सुनानी हो, तो ये तीन मुख्य आपको पार्ट्स याद करने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसकी भूमिका, सेकंड पार्ट में चैलेंज, और वो चैलेंज कैसे ओवरकम किया। तो इस तरह आप किसी को भी, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बीच वाला हिस्सा हो जाएगा। पहले में किरदार बिठाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर उसमें कौन आया, किसने मदद की, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा। इस तरह कहानी को एंड करेंगे। तो मैंने स्टोरी तो सोचा राइटिंग था कोई सिखा दी। राजा रानी और कहाँ से कहाँ पर। आज अच्छी थी स्टोरी, पौधारोपण से शुरू हुई। है ना? धरती हरी भरी थी। बहुत अच्छी थी कहानी, वेरी गुड। तो कैसा रहा आज का बर्थडे? आपको बहुत कैसे अच्छा लगा? रहा। बहुत मजा आया मैम, ना? आपका बर्थडे बताए है ना, आप बताओ आपका बर्थडे कैसा रहा? मेरे को तो बहुत मजा आया, कहानी में ही मजा आया। मुझे तो फलों की टोकरी मिल गई प्रधानमंत्री से, और क्या चाहिए। वो भी हेमलता ने दिलवाई। वो भी अंजना जी ने कभी मतलब मैम मैं अफर्मेशन नहीं सोच रही दिया थी कि होगा वो और मिल गया। टमाटर की टोकरी होगी। वो टमाटर मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छे, मैं बल्ले बल्ले डांस कर रही होगी। सैलेड। हाँ, कुछ खा रही होंगी, कुछ उसका प्यूरी बना रही होंगी। हाँ, वेरी गुड। कुछ स्टोर कर रही होंगी। वेरी गुड।
तो आज मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो जो जिन लोगों ने मेरे को सहयोग दिया, जो YouTube पे सहयोग दे रहे हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जरूर कमेंट करके बताइए कैसे रहा। इसी तरह क्या आप भी अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और बताइए किस दिन आपका बर्थडे। हम इसी तरह कोई क्विज करके आपका बर्थडे एकदम अनोखा और निराला बनाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बात मैं भी कहूंगी, थैंक यू मैम। हाँ, अब आप मेरे बारे में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। जिंदगी का एक मोड़ आया, अभी अभी लिखा है। हाँ, जिंदगी का एक मोड़ आया, हैप्पी बर्थडे का त्योहार आया, जिंदगी में ऊंचाई मिली, आध्यात्मिकता की गहराई मिली। हैप्पी बर्थडे अंजना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंजना जी। चलो आप हिंदी में दो हैप्पी पंक्तियां, बर्थडे वंस गुजराती में अगेन। दो पंक्तियां गा दो आप। मैं हाँ, आपको बहुत अच्छी गुजराती आती है। चलो गुजराती में आज सभी भाषाओं के लिए। गुजराती में कहते हैं आई आप लव। अमित तुमा के, अंग्रेजी में क्या? अमित तुमा के नहीं, वो तो प्रेम बंगाली हो करू गया। छू, मैम वो प्रेम करू बंगाली छू। है। वहाँ हूँ तमने प्रेम करूँ छू छू। और बंगाली में कहते हैं तेरी अमित तुमा के तो भालोबाशी। और भालोबाशी है। पंजाबी में तेरी और तो मैम आप बल्ले लोकल बल्ले लैंग्वेज में मर कैसे तेरे जाए बिन कहते हैं? नहीं रहना, तेरे बिन नहीं रहना वो साथी रे। हो। ओके, हम वेरी भी नाइस। अगर बच्चे बच्चे होते, होते नाम नाम हमारा पुकार, होता अबलू डबलू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे बबलू टू गबलू यू। है नाम हमारा होता, बबलू गबलू दुनिया बबलू डबलू। कहती। हैप्पी सारी बर्थडे। दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू और फिर आता है, यू। तुम जियो हजारों सालों साल, साल 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 के दिन के हो दिन के हो दिन 50,000। 50,000। है ना? चलो, आज और तो आपने हैप्पी आनंदो ब्रह्म ही करवा बर्थडे दिया। टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और कौन सा गाना है जिसपे बर्थडे में बार बार दिन बहुत से ये ये आए, आए, बार 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 दिन बार ये दिन आए, ये गाए। जियो तुम जियो हजारों साल हजारों साल, साल के के दिन नहीं हो हो 50,000। आज। 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज हम 5 जने हैं। हैप्पी 5 जनों का बर्थडे। बर्थडे में याद रहता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। हेमलता का बर्थडे कब आता है? 17 नवंबर। अभी आने वाला है। चलो आने वाला है। इनका बर्थडे हम कैसे याद रखेंगे? ये है हेमलता, मतलब फूलों की बेल, ठीक है ना। अब 17 इसका बर्थडे है, नवंबर में आएगा तो जो चिल्ड्रंस डे आएगा 14, 14 3 दिन बाद बच्चों के साथ हेमलता को देखो बर्थडे मनाते हुए। चिल्ड्रंस डे के 3 दिन के बाद हेमलता अपना बर्थडे मना रही है, तो 17 तारीख याद रहेगी, याद रहेगी। यस। तो चिल्ड्रंस डे को हमें याद रखना है, बच्चों के साथ खेलती हुई हेमलता, ठीक है। अच्छा, अलका जी का बर्थडे कब आता है? मेरा 15 दिसंबर। वो ये भी आने वाला है। तो 15 को कैसे याद रखेंगे? ठंडा ठंडा कूल कूल। 15 को हम ऐसे याद रखेंगे, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना, 15 तारीख को। संक्रांति। तो पूनम का चांद जो है, और वो भी दिसंबर में, सर्दी के महीने में अलका जी बर्थडे बना रही है, ठीक है। पूनम के नीचे मतलब चंद्रमा के नीचे 15 तारीख, तो महीने के बीच में अलका जी अपना जन्मदिन मना रही, ठीक है। आशिका बर्थडे कब आता है? आशिका आता है जुलाई में। मैम जुलाई में तो जा चुका है। हाँ, अगले साल याद रखेंगे ना, क्या है जुलाई 14, नहीं 29। 29, मैम आप फिर 29, भूल गए। हाँ। 29, महीने के 29 याद एक है, दिन याद है। पहले आशिका बर्थडे, महीने में एक दिन कम पे। इसके ना टोटल को याद करो, ये है 9 + 2 11, एंजल नंबर है इसका। तो एंजल नंबर है ये, एक वाकई में एंजल है जो जुलाई में बॉर्न हुई है। हाँ। तो सावन की सो एंजल, स्वीट ऑफ यू। सावन की एंजल याद रहेगा ना, 29, 9 + 2 11, तो एंजल नंबर पे बॉर्न हुई है ये। और आपका यस। 25 सितंबर। मेरा कैसे याद रखोगे? सितंबर का सात महीना। मैम वो नंबर तो मुझे तो याद ही है। आध्यात्मिकता से भरपूर, बोलो, वो तो मैं स्पिरिचुअलिटी याद का दिला साइन, दूंगी। स्पिरिचुअलिटी का साइन 7 नंबर। ठीक है, केतु को देख लो, भगवान केतु। केतु जो है साक्षात प्रकट हो गए सितंबर में 25 के रूप में। 25 लड्डू खाते हुए देखो अपने आप को,
अंजना जी जो है फलों की टोकरी में से हर एक को 25 लड्डू दे रही है। वो फलों में से, ये सारी डेट्स याद रहेगी मैम। हाँ याद हमको तो रहेगी। याद रहेगी, दे दे मेरा 1 रुपया 12 आना कहेंगे, 25 हटा देंगे। 25 जोड़ लेंगे। चलो देखते हैं अब जिस जिसके बर्थडे आते हैं याद रहेंगे, ठीक है। तो हमने आज 4 जनों के बर्थडे याद रहे, तो हमें 4 जनों के बर्थडे मनाने हैं पक्का। तो इन सब की चारों की बर्थडे पार्टी पक्की हमारे जूम पर, यस। ठीक है। अपना अपना टाइम लिख कर भेज देना, कंफर्टेबल टाइम, हम जूम पार्टी थैंक यू करेंगे। मास्टर्स, अभी मेरे को थैंक यू। अब बंद कर दो। मिलते थैंक हैं यू। 9:30 थैंक बजे। यू। मैम। रिकॉर्डिंग